नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। बिहार में बेकाबू हो गया है कोरोना और कोरोना ने पटना में अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। एक साथ 56 नए संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। कई नए इलाके जहां पे संक्रमण ने दस्तक दे दी है, उसमें पटना का आरपीएस मोड़ शामिल है। बीएमपी 14 में एक साथ 21 जवान संक्रमित पाए गए हैं। उसके अलावा पटना के अठमलगोला, बाढ़, बेलची, अगम कुआं, फतुहा, ये तमाम इलाके जहां पर कोरोना ने बहुत तेजी से पांव फंसा रहे हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में आंकड़ा जो है वो 1200 के ऊपर चला गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि पटना जिले में अब तक यानी 22 मार्च से लेकर के आज के दिन तक का ये सबसे ऊंची कह सकते हैं बड़ा ग्राफ है जो कि कोरोना ने बिहार में दिखाया है। पटना के अंदर 58 नए अपडेट जो सामने आए, उसमें से 56 अकेले सिर्फ पटना जिले के हैं। तो ये संजय कुमार की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट करके जानकारी दी गई है। पटना में टोटल जो 58 मामले सामने आए, उसमें से 2 छोड़ दें तो बाकी 56 मामले पटना के हैं। पटना के किन किन इलाकों के वो मामले हैं और साथ ही कितने लोग हैं वहां पर जो संक्रमित पाए गए हैं, तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है संजय कुमार का, जहां पर जानकारी दी गई है। तो शुरुआत करते हैं पटना से। तो पटना की अगम कुआं में 1, आरपीएस मोड़ पर 2, पटना की अठमलगोला, ये पटना में बाढ़ के पास का एक कस्बा है, वहां पर जो है एक साथ जो है कुल 9 लोग जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। फतुहा में 1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। बीएमपी 14, वो जहां जिस बीएमपी का मतलब है बिहार मिलिट्री पुलिस, और 14 यानी कि बटालियन का नाम है उसका, और उस बीएमपी 14 के 21 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खाजपुरा इलाके में ये लोग रहते थे और उसके बाद संक्रमण को लेकर के लगातार कई लोगों की जो है जांच की गई। 1500 से ज़्यादा जवान सिर्फ बीएमपी 14 में रहते हैं। उन तमाम लोगों की के बारे में सैंपल्स लिए गए, उनकी रैंडम टेस्टिंग्स की गई और अब एक साथ 21 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये हम बात कर रहे हैं पटना के बीएमपी की। अब देखिए कि वहां से हमने शुरुआत की और यहां तक जो है वो बीएमपी 14 का है। सभी पुरुष हैं। उम्र जो है उनकी 24-25 साल से लेकर के 35-36 साल के बीच में है। बाढ़ की बात करें, पटना के से अगर बाहर निकलें तो बाढ़ जो है एक बड़ा शहर है पटना के पास का, वहां पर भी संक्रमण जो है वो बेहद तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ नजर आया। और आप देखिए इस तरीके से पटना के बाढ़ में पुरुष महिला इस तरीके से करके ये आप जो देख रहे हैं यानी कि 39 से लेकर के कुल जो 54 तक का मामला है वो पटना के बाढ़ का है। बाढ़ में संक्रमण जो है उसने तेजी से पांव पसारे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि एक साथ इतने मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। 58 केस कुल सामने आए हैं। 56 पटना जिले के हैं। बीएमपी 14 के 21 मरीज हैं, जैसे आपने को पहले ही बताया। उसके साथ साथ पटना जिले की बात करें तो 17 मामले जो हैं सिर्फ बाढ़ के हैं। 17 मामले हैं ये बाढ़ के, और वहां पर संक्रमण जो है वो तेजी से फैला है। वहीं 2 जो मामले हैं यानी कि 58 में जो 2 मामले हैं उसमें एक नूरसराय नालंदा एक नया इलाका है, और साथ ही सारण में सोनपुर जो है वो एक नया इलाका है जहां पर संक्रमण पहुंच गया है। तो सोनपुर जो एशिया में सबसे बड़े पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर भी नया गांव एक जगह है, वहां पर संक्रमण पहुंच चुका है। बीएमपी 14 में कुल जो है वो 21 जवान संक्रमित पाए गए हैं। पटना के अठमलगोला की बात करें तो वहां पर भी संक्रमण जो तेजी से है वो पांव पसारे हैं, और साथ ही आरपीएस मोड़, अगम कुआं, फतुहा, ये वो इलाके हैं जहां पर संक्रमण की जो दस्तक है वो देखने को मिल रही है। बिहार की बात करें तो जो कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा बढ़कर के 1250 के पार चला गया है। दूसरा अपडेट है दिन का। से पहले 15 संक्रमित मामले सामने आए। पटना में जब से कोरोना संक्रमण की पुष्टि बिहार में होना शुरू हुई, 22 मार्च का वो दिन, वहां उस दिन एक महिला जो है फुलवारी शरीफ की वो संक्रमित पाई गई। उसके बाद एक के बाद एक मामले सामने आए, लेकिन इतना बड़ा ग्राफ हमने नहीं देखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह यानी कि जो पहला अपडेट था उसमें पटना के पटेल नगर में एक संक्रमित मामला मिल गया, और इस तरीके से पटना जिले की बात करें तो पटना जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 162 पहुंच गई है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंफॉर्मेशन। नमस्कार।